रहमान रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं वुमेन कमीशन के मेम्बरान और हमारे एक्स MNA हाजी उस्मान बादीनी साहब को मैं बलूचिस्तान असम्बली की कार्रवाई देखने पे यहाँ पे आने पे उनको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब वाला, इस इशू पे काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी सेरासिल बहस की। जनाब वाला, मैं सिर्फ मुख्तसरन इतना कहूँगा कि ये कितना सीधा और सिंपल सा मामला नहीं है। इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देख लें तो ये गुज़िश्ता 10-12 सालों से एक साजिश के तहत, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे तालीमी इदारों को ग्रेजुअली वहाँ से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और वो जो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक माहौल हुआ करता था जिसमें वो इन तमाम इस तरह के वाक़यात, यूनिवर्सिटी में पेश आने वाले लड़ाई झगड़ों, असातिज़ा और स्टूडेंट्स के दरमियान एक राब्ते का, तालीमी माहौल को बेहतर बनाने का, किताबें पढ़ने और स्टडी सर्कल्स के कल्चर को डेवलप करने का एक ज़रिया हुआ करती थी। क्योंकि जैसे सना भाई ने कहा, हम यहाँ पे जो बैठे हैं, नसरुल्लाह ज़ेरे साहब हैं, पश्तून स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनकी तरबियत हुई थी। जमरक खान अचकजई वाले PSF के दोस्त, हज़ारा डेमोक्रेटिक स्टूडेंट के दोस्त, और हम जितने यहाँ बैठे हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हमारे जितने साथी हैं बशमूल असद साहब के, हम सब BSO की पैदावार हैं, बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। एक जो पॉलिटिकल एक कल्चर डेवलप हो रहा था बलूचिस्तान में, पॉलिटिकली जो बलूचिस्तान को पूरे पाकिस्तान में सबसे रिच सूबा कहा जा रहा था, पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से बलूचिस्तान पूरे मुल्क का सबसे ज़रखेज़ सूबा समझा जाता था। उसकी इस हरियाली को, उसकी इस सियासी हरियाली को, उनकी इस शऊरी जिद्दोजहद को, इन तमाम चीज़ों को काउंटर करने के बाद एक सोची समझी साजिश के तहत वो जो नर्सरीज थी, हमारी सियासी तरबियत गाहें थी हमारी, जहाँ से पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी उभर के सामने आ रही थी, इन्होंने सबसे पहला वार उन्हीं नर्सरीज पे, उन्हीं हमारी तरबियत गाहों पे इन्होंने पहला वार किया। और जनाब एक साजिश के तहत आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, इन्होंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को बाकायदा फोर्सेस के हवाले की, बाकायदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को तंग करना शुरू किया, उनकी गिरफ्तारियां की, उनको जेलों में डाला गया। ग्रेजुअली गैर एलानिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे वहाँ पे पाबंदी लगाई गई। अब जनाब स्पीकर, इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल आपको दूं कि वहाँ पे जो जेन्युइन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनको कमज़ोर करने के लिए ये पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का वाहिद यूनिवर्सिटी होगा जिसमें ये मिसाल पाया जाता है कि वाइस चांसलर खुद खड़ा होकर एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए और उनको मराहत दें, एग्जाम्स में उनको नंबर्स दें, हॉस्टलों में उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दें, ताकि दूसरे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से लड़के जो है वो टूट के इनकी जो डमी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसकी तरफ मायल हो, और जो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी बेखनी के लिए उन्होंने इनमें एक ऐसी चार्म रखी ताकि दूसरे स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते जाएंगे, वो इस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को अहमियत दें, फोकियत दें अपने मामलात के हवाले से, ताकि उनके काम आसान हो। तो ये एक बाकायदा एक पिछले 10-12 सालों की प्रैक्टिस थी और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को बाकायदा फोर्सेस के हवाले कर दिया गया। जनाब वाला, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की जो कम्युनिटी हॉल है वो इस वक्त आपकी FC के हवाले है। यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की कॉलोनी है उसमें उनको ऑफिसेज दिए गए, हॉस्टल्स उनके हवाले किए गए। और आज जैसे मेरी बहन ने कहा कि SBK बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, और आज वो माहौल दानिस्ता तौर पे
ये नहीं कहता कि एक इत्तेफाकिया या एक चंद लोगों की ज़हनी उसकी बीमारी का नतीजा होगा या चंद लोगों की अपनी जाती कार्रवाई है। मैं समझता हूं इसको कि ये दानिस्ता तौर पे प्री प्लान जो है इसको किया गया है ताकि बलोच या बलूचिस्तान का जो हमारा एक ट्राइबल और कल्चरल जो हमारी एक सोसाइटी है उसमें लोगों को डिस्करेज किया जाए ताकि वो अपनी फीमेल्स को इन इदारों में ना भेजें। जनाब वाला, मैं ईमानदारी की बुनियाद पे कहता हूं कि इस तरह की वाकयात के बाद इस हाउस में बैठे हुए किसी मेंबर की भी ये जुर्रत नहीं होगी कि वो अपनी बेटी को, अपनी बहन को इस यूनिवर्सिटी में भेज सके। तो जनाब वाला, ये जो साजिशें सोची समझी मंसूबे के तहत हमारे इस वतन के साथ, हमारे सूबे के साथ और हमारे लोगों के साथ जो की जा रही हैं, इनकी संजीदगी से हमने और आपने रोकथाम करनी होगी। धनेश भाई ने कहा कि 1 महीना पहले सीएम साहब ने कमेटी बनाई है। तो जनाब वाला, क्या आज हमारे ट्रेजरी बेंचेस से कोई मेंबर इस हाउस को यह बता सकता है कि 1 महीना वो जो कमेटी बनी उसकी फाइंडिंग्स क्या है? तो जनाब वाला, ये गैर संजीदगी का जो मुजाहरा हम कर रहे हैं ये हमारी आने वाली नस्लों को तबाह कर देगा। होना तो ये चाहिए था कि घंटों के हिसाब से हम इस मसले को संजीदा लेते और घंटों के हिसाब से हम वो कमेटी बैठती और अपनी फाइंडिंग्स देती और जिम्मेदारों को इस वक्त तक वो सलाखों के पीछे डाल चुके होते। लेकिन 1 महीना पहले सीएम साहब ने कमेटी बनाई है, मेरे ख्याल से उस कमेटी की शायद कोई फॉर्मल मीटिंग भी अभी तक नहीं हुई होगी। और साइबर क्राइम्स के हवाले से जो एफआईए ने इन्वेस्टिगेशंस किए, मैं समझता हूं कि वो काफी है उन लोगों को सजा देने के लिए, उनको उनकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अब जनाबे वाला, वो फाइंडिंग्स आ गई हमारे पास साइबर क्राइम्स के हवाले से, उसके ऊपर जाम साहब ने उन फाइंडिंग्स का रास्ता रोकने के लिए एक कमेटी बनी, 1 महीना उसको हो गया। अब जनाब वाला, अभी तक उस कमेटी के काम, उनकी प्रोसीडिंग्स, उनकी फाइंडिंग्स किस स्टेज पे वो हम इस ऑनरेबल हाउस के किसी मेंबर्स को पता नहीं है। अब वाइस चांसलर साहब इसके सामने एक और रुकावट खड़ी करके इंटरनल अपनी एक कमेटी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की, उनका स्टेटमेंट आए, वो बनाने जा रहे हैं। वो कमेटी फिर 6 महीने लगाएगा। जनाब वाला, यहाँ पे एक पॉइंट हमारे किसी मेंबर ने रेज किया, शायद मेरी बहन ने, शकीला ने रेज किया था कि देखिए जनाब वाला, जिस इदारे में, जिस मिनिस्ट्री में, जिस डिपार्टमेंट में अगर कोई इस तरह का बड़ा स्कैंडल सामने आ जाता है तो इखलाकन उस इदारे के सरबराह को अपना ओहदा छोड़ना पड़ता है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो, तहकीकात शफाफ हो और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। लेकिन जनाब वाला, यहां देखने में यह आ रहा है कि उस इदारे के सरबराह समेत वो तमाम मुतालिका ऑफिसरान या वो तमाम शोबाजात उस यूनिवर्सिटी के जो इस गिनौनी साजिश में शामिल थी, या वो तमाम शोबे यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स और स्पेशली फीमेल्स हॉस्टल की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जिनकी थी, उन सब को बचाने के लिए कभी मीडिया हाउसेस को थ्रेट किया जाता है, कभी जो साइबर क्राइम्स के हवाले से एफआईए की का विंग है, कभी उसकी तहकीकात के सामने रोड़े अटकाते उनको प्रेशराइज किया जाता है, कभी स्टूडेंट्स को फोर्सेस के जरिए थ्रेट किया जाता है कि आपने एहतजाज नहीं करना है। आज स्टूडेंट्स मजबूर हुए हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के वो तमाम तुलबा आज हमारे इस बलूचिस्तान असेंबली के दरवाजे पे आके बैठ गए हैं इंसाफ मांगने के लिए। तो जनाब वाला, मैं ये समझता हूं कि एक इंतहाई गिनौनी साजिश हमारे इस वतन के साथ और यहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ की गई है। इसका रास्ता रोकने के लिए अब ये जिम्मेदारी बनती है हमारी इस हाउस की कि हम जितना मंसूबाबंदी उस साजिश को करने के लिए किया गया था, उससे बड़ी मंसूबाबंदी हमें और आपको यहाँ पे बैठ के करनी होगी, ताकि आइंदा हमारे तालीमी इदारों और आइंदा हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ किसी को
किसी को उनके मुस्तकबिल के खिलाफ साजिश करने की जरूरत भी ना हो। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।